हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, उसके एक्सरसाइज करेंगे 1.1। उससे पहले हमने एग्जाम्पल और उसके जो कंसेप्ट था वो पढ़ लिया था हमने। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर, यानी दोनों का हमें HCF निकालना है। सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम था वो था A=B⁴ यही था, और जिसमें जो R था वो ग्रेटर देन 0 से और B से छोटा था। अब यहाँ पर A तो था हमारा डिविडेंड, B था डिवीज़र, और क्या था क्वोशिएंट, और R था रिमाइंडर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। 225 यहाँ, 135 यहाँ, तो अब यहाँ इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 1 से ही कर दें, क्योंकि 2 से करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 1 से 135, 0, यहाँ पर 12 में से 3 कट करेंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ 1 में से 1 0, 90 आ गया। अब यहाँ 135, अब यहाँ भी 90, जो 2 होगा वो होगा 180, तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे ही जाएगा, 190 पे। तो 5 और 13 में से 9 कट करेंगे 4, यहाँ से अब दोबारा से जो 45 था उसको भी यहाँ पर डिवीज़र बना देंगे और 90 को डिविडेंड। 45 2 90 होता है, क्रॉस, यानी कि आ गया हमारा 0। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 45। देखो अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो हमारा डिविडेंड था वो था 225, ठीक है, इक्वल्स टू उसका जो डिवीज़र था वो था 135। अब क्वोशिएंट क्या आया था 1, और फिर प्लस में 90, यही था। अब फिर क्या किया हमने, 135 को डिविडेंड और फिर डिवीज़र हो गया हमारा 90, और क्वोशिएंट आया था 1 प्लस रिमाइंडर आया था 45। ठीक है, आगे ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर 90 को क्या बनाना है, डिविडेंड, और 45 जो होगा डिवीज़र, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर 0। तो HCF हमारा वो होगा जब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका जो डिवीज़र होगा B होगा, वो होगा हमारा HCF, यानी 45 जो आ गया वो आ गया हमारा HCF। डन। अब आपको चेक करना है कि जो आपने डिवाइड किया वो ठीक है या गलत है। तो अब यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए इस पूरे को, और यहाँ पर 225 आना चाहिए, तो आपका जो डिवाइड है वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि 135 में 90 ऐड करेंगे तो आएगा 5, 9 और 3 12, 1 कैरी और 2 आ गया 225, यानी कि बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट को चेक करेंगे, 90 में 45 ऐड कर देंगे तो 5, 3 13, 135। डन। अब यहाँ पर इन दोनों को 45 × 2 90 होता है, तो यानी कि ये हमारी डिवाइड जो हमने बिल्कुल ठीक की है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। दो नंबर्स हैं, इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसे डिविडेंड, और छोटा नंबर यहाँ। डन। अब यहाँ पर देखिए, जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नंबर देखिए, सबसे पहले 5 डिजिट का नंबर है, यानी कि 38,220 नंबर है। तो यहाँ सबसे पहले 3 को देखते हैं 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर 196 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19, 1 कैरी 2 और 3, यानी कि ज़्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ से 1 पे जाएगा 196। डिवाइड करते हैं 12 में से 6, यहाँ से 17 में से 9 करेंगे 8, और यहाँ 2, और यहाँ 1 भी,
यहाँ 2 था ना तो यहाँ 1 आएगा, यानी कि 4 डिजिट का नंबर आ गया। तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर यानी 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ देखो 4 डिजिट का नंबर है तो उल्टे से स्टार्ट करते हैं कि हमें पूरी टेबल सोल्व ना करनी पड़े। 9 6 जा 40 54 यानी 5 कैरी 4 यहाँ। 9 9 जा 81 और 5 86 और 8 कैरी यहाँ। 9 और 8 17 यानी कि यही नंबर होगा। इसे डिवाइड 9 से करते हैं 170 64। अब डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 8 यहाँ पर 9 0 0 और ऊपर से उतार लेते हैं 0। तो 9 80 आ गया। अब 980 आया तो ये देखते हैं 3 पर करेंगे तो यहाँ 3 पे 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, देखो 2 से मल्टीप्लाई की जब 3 आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 से करेंगे तो 4 आएगा आगे। और अगर 5 से करते हैं तो 6 या फिर 7 के करीब जाएगा नंबर जो होगा हमारा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से। 5 6 जा 30 3 कैरी। 9 5 जा 45 और 3 48 कैरी। 5 और 4 9 यानी कि पूरा ही वही नंबर आ गया 980। 5 पर 80 तो यहाँ 0 आ गया, यानी कि यहाँ एक बार में ही हमने डिवाइड किया तो सोल्व हो गया, रिमाइंडर 0। तो इसमें HCF आ जाएगा 196। तो यहाँ लिखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम में 138,220 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। तो कहा था जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका जो हमारा डिविडेंड बी होगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो हमारा जो HCF है वो आ गया 196। डन। अब करते हैं थर्ड पार्ट। HCF निकालना है, वही करेंगे, बड़ा नंबर जो होगा डिविडेंड और छोटा नंबर डिवीज़र। ठीक है, तो सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं 1। देखो 2 से 2 की टेबल है ना, आप ऐसे करके देख लिया करो कि सबसे पहले 2 की टेबल है तो 2 की टेबल लिख लो। यानी कि अब यहाँ जो पीछे है 55 है तो इसका कुछ ऐड होके यहाँ आगे आएगा ना 2 की टेबल में। जैसे मैं यहाँ पर 2 से इसको वो करती हूँ, 2 पर क्या आएगा, यानी कि इसकी टेबल जो है 255 की 2 जा कितना होता है 0, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 कैरी 11, 1 कैरी 4 और एक 5। यहाँ देखो 510 आया है। अब यहाँ पर 2 की टेबल में 4 आता है ना, तो ऐसे अंदाज़ा लगाना हो हमें कि भाई कैसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हम लगभग इसके पहुँच जाए। तो यहाँ पर ये देखिए 2 2 जा 4 होता है, यानी कि 5 के करीब आ गया यहाँ पर। तो ऐसे ही 3 पर देखते हैं, 3 पर क्या आता है 6 आता है ना, तो यहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ लगभग 3 के करीब ये पहुँच सकता है इस नंबर के करीब। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और एक 16, 1 कैरी, 6 और एक 7, यानी कि 765 आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट करके देखते हैं, यहाँ पर अगर हम आगे करेंगे 4 पर मल्टीप्लाई, 4 से करेंगे तो यहाँ 8 आता है 2 की टेबल में, यहाँ 8 आता है जो आगे वाली डिजिट होती है। लेकिन यहाँ 55 में भी कुछ ऐड होगा तो यानी कि ये 900 के अबोव ही जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 ही आएगा 765। ठीक है, अब यहाँ पर 0 0 1, यहाँ पर जो नंबर था 7 तो यहाँ 2। अब इसको डिवीज़र बना दे रिमाइंडर को, और यहाँ जो डिवीज़र है उसको डिविडेंड 255। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। 102 है तो यहाँ पर इसकी टेबल तो लिखना बहुत आसान है। देखो 102 तो यहाँ पर 1204
यहाँ पर 603, तो यहाँ 2 की टेबल पे ही जा रहा है ना, 2 पर ही, 3 पर करेंगे तो 306 आ गया, तो 2 पर 204, यहाँ पर 1 5 डन, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 102। अब यहाँ पर देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पर ही चला जाएगा। देखो 5 2 1 जा 2 और फिर यहाँ पर 10, यानी कि 102, 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो अब इसको यूक्लिड एल्गोरिथम में एक्सपेंशन करें। ए क्या था सबसे पहले 867 इक्वल्स टू बी क्या था 255 मल्टीप्लाई क्या था, क्वेश्चन क्या है हमारा 3, रिमाइंडर आया 102। अब यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड यानी ए होगा वो 255 होगा इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51 ही आया रिमाइंडर। अब यहाँ पर फिर से 102 को डिविडेंड फिर डिवीज़र हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, तो जो 0 आ रहा है तो HCF हमारा कौन सा होगा, जो उसका बी है यानी कि 51। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है उसका जो हमारा डिवीज़र होता है वो हमारा HCF होता है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, और जो क्या हुआ है वो कोई भी इंटीजर है। तो हमने यूक्लिड एल्गोरिथम में जो फॉर्म पढ़ी थी वो थी a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, यही था। और r में क्या कंडीशन थी, r जो था वो 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा और b से छोटा रहेगा, यही था। क्योंकि इसमें क्या था हमारा जो a था वो हमारा डिविडेंड था और b जो था वो डिवीज़र था, यानी कि जिससे हम भाग करते हैं। जैसे मैं यहाँ नंबर लिखती हूँ 220 और इसे 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो जो 220 है वो क्या है हमारा डिविडेंट है और 2 क्या है हमारा डिवीज़र है, यानी कि जो यहाँ रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, इसको या तो 2 से छोटा आएगा और या फिर 0 के इक्वल आएगा, 0 तक ही आएगा। यही होता है, जब तक यहाँ पर रिमाइंडर छोटा ना जाए इसे तब तक हम भाग करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अब हमें यही करना है। यहाँ पर इसमें a तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और b क्या लेंगे हम, b 6 लेंगे ना, क्योंकि हमें 6 क्यूब प्लस 1 में दिखाना है। क्यू हमें नहीं पता, क्यू भी जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये दे रखा है। और r की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, r की वैल्यू b की वैल्यू 6 है, तो r कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 6 तक होगा, 6 तक नहीं 5 तक होगा, क्योंकि यहाँ 6 से छोटे नंबर्स आएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 यही नंबर्स होंगे r में। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं वहाँ a की। तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 क्यू, 0 है ना, प्लस 0 यानी कि 6 क्यू आ गई, ठीक है। फिर दूसरी जो आएगी वो 6 क्यू प्लस 1 आएगी, क्योंकि r 1 ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये 6 क्यू प्लस 1 आ गया। फिर सेकंड में 6 क्यू प्लस 2 आ जाएगा, नेक्स्ट में 6 क्यू प्लस 3 आ जाएगा, नेक्स्ट में 6 क्यू प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ नेक्स्ट में 6 क्यू प्लस 5 आ जाएगा। 5 तक ही होंगे ना, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर जो है वो 5 तक ही आएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 6 क्यू प्लस 5 तक। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर हमें शो करना है ओड इंटीजर्स को, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव तो होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, ए भी जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए अगर पॉजिटिव है यहाँ पर तो इसके इक्वल में जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव तो आ गया हमारा। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये 1 है, ये 3 और 5 ये ओड इंटीजर ही आएंगे। अब एक बात बताइए आप, अगर मैं 1 में
1 ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं 2 में 1 ऐड कर रही हूँ तो 3 आ रहा है, डन। अब मैं 3 में 2 ऐड कर रही हूँ, 5 आ रहा है। यानी कि अगर मैं एक किसी ओड नंबर में, यहाँ देखिए ओड नंबर में इवन नंबर ऐड कर रही हूँ तो ओड नंबर आ रहा है। यहाँ पर 6 क्या हुआ है, 6 क्या प्लस 1, यहाँ पर 6 क्या जो होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 क्या प्लस 1 डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर 6 क्या जो है वो इवन है, 6 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर इसमें मैं 1 प्लस कर दूं, जैसे यहाँ मैं मान लूँ 2 है, 2 में मगर मैं 1 प्लस कर रही हूँ तो 3 आ रहा है। तो 3 क्या है, ओड नंबर है ना, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 3 यहाँ मैं 4 में 1 प्लस कर रही हूँ तो 5 आ रहा है। यहाँ अगर मैं 6 में 1 प्लस कर रही हूँ तो 7 आ रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं ये ओड नंबर्स हैं ना, तो ये इससे डिवाइड, यानी कि ये जो नंबर होगा ये ओड होगा, 2 से डिवाइड नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो 6 प्लस 1 है वो, अब बाकी और भी देखते हैं ना, 3 और 5 वाला भी ऐसे ही। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई किसी भी इवन नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो वो ओड नंबर ही देगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आगे देखते हैं 6 क्यूब प्लस 2 है। अब मैंने 2 ऐड किया किसी इवन नंबर में, 6 क्यूब तो इवन हो गया, 6 क्यूब इवन है तो मैं 2 ऐड कर रही हूँ किसी इवन नंबर में, यानी कि 2 प्लस 2, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। 4 में 2 प्लस कर रही हूँ तो 6 आ रहा है, 6 में 2 प्लस कर रही हूँ तो 8 आ रहा है। ये तो सारे इवन नंबर्स आ गए, तो यहाँ पर ये 2 जो है वो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, आगे है 6 क्यूब प्लस 3। अब 6 क्यूब जो है वो इवन है, अब इवन नंबर ले रही हूँ मैं, यहाँ पर 6 ही ले लिया और उसमें 3 प्लस कर रही हूँ तो 9 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर ले रही हूँ 8, 8 में 3 प्लस कर रही हूँ तो यहाँ पर आ रहा है 11, तो ओड नंबर है। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ 9, 9 नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर 6 क्यूब जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर्स में ऐड करेंगे। तो इवन नंबर्स में यानी 10 में मैं 3 ऐड कर रही हूँ तो 13 आ रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। तो 6 क्यूब प्लस 3 भी आ गया। अब 5 देखते हैं। अब पहले 4 है ना, अगर मैं किसी इवन नंबर में 4 ऐड कर रही हूँ तो इवन ही आएगा, एक ही आ गया नंबर, ये नहीं आएगा। यहाँ देखो 6 क्यूब प्लस 5 है, अब यहाँ पर 6 प्लस 5 कर रही हूँ तो यहाँ 11 आ रहा है। इवन नंबर लेने हैं तो 8 में अगर मैं 5 प्लस कर रही हूँ तो 13 आ रहा है। अगर मैं 10 में 5 प्लस कर रही हूँ तो 15 आ रहा है। ये जो नंबर्स आए हैं ये क्या, ये ओड नंबर्स हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये भी तो ओड नंबर है, यानी कि 6 क्यूब प्लस 5, ये सारे के सारे इज़ नॉट डिविजिबल, इज़ नॉट डिविजिबल by 2, then they are odd numbers. डन, यानी कि यही तो हमें प्रूफ करना था। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, ये सारे के सारे क्या आएंगे, ओड नंबर्स आएंगे। यहाँ 6 क्यूब जो है वो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब, तो 2 मल्टीप्लाई में तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही ना नंबर 6 क्यूब वाला। तो यहाँ 6 क्यूब जो है वो इवन नंबर है यहाँ पर, बाकी हमने प्रूफ कर दिया जो ये हो गए ओड नंबर्स, ठीक है। यहाँ 6 क्यूब जो है वो इवन नंबर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब लिख दिया तो 2 से तो डिविजिबल हो गए ना, क्योंकि 2 आ गया इसमें, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी कि जो आर्मी के मेंबर्स है वो 616
और ये आर्मी बैंड के पीछे 32 होंगे, यानी कि मार्च के पीछे, यानी जो आर्मी बैंड होगा उसके 32 जो होंगे उसके पीछे पीछे चलेंगे सभी। आर्मी बैंड 32 का है, उसके पीछे 616 मेंबर्स चल रहे हैं। ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, यानी कि इनके जो है ग्रुप्स बना दिए हैं, 2 ग्रुप बन गए हैं। अब 2 ग्रुप में सेम मेंबर्स हैं और कॉलम्स भी हैं, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि अब हमें बताना है कि उनके जो कॉलम्स बनेंगे 2 ग्रुप के अंदर वो कितने कॉलम्स बनेंगे। तो इनका HCF लेना है, वही यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गोरिथम जो थी वो A=B³ + R था। तो यहाँ पर हम HCF लेते हैं 616 और यहाँ 32। तो जो 32 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 64। तो 64 ज़्यादा हो रहा है ना नंबर, तो फर्स्ट पे ही करेंगे यानी 32 पे। तो यहाँ पर 11 में से 2 कट करेंगे 9, यहाँ 5 में से 3 2 और यहाँ 6 डन। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई बड़ा नंबर है 9 से करते हैं। 9 से 2, 9 से 18, 1 कैरी 27 और 28, यानी कि 9 पर ही जा रहा है ये 288। तो यहाँ पर 16 में से 8 जाएंगे 8 आएगा और यहाँ 9 8 में से 8 0 0 8 आ गया रिमाइंडर। तो 8 फिर से डिवीज़र बना देंगे और जो पहले वाला डिवीज़र था उसे डिविडेंड। तो ये 8 4 जा 32 और यहाँ रिमाइंडर 0। ठीक है। अब यहाँ यूक्लिड एल्गोरिथम में देखते हैं 616 इक्वल्स टू बी क्या है हमारा 32 मल्टीप्लाई क्या है 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 8। अब यहाँ पर जो दूसरा आएगा उसमें जो डिविडेंट है हमारा 32 इक्वल्स टू डिवीज़र है 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 आ गया। जो जहाँ पर रिमाइंडर 0 है उसका जो b होगा वो क्या होगा हमारा HCF होगा। और यहाँ पर जो HCF है वो क्या था कॉलम्स हैं कि भाई इतने 8 मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे जिनमें वो मार्च करेंगे आर्मी के मेंबर्स। ठीक है। 8 कॉलम्स which army members march डन। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that square of any positive integer is either the form of 3m और 3m + 1 for some integer m, और जो m होगा वो कोई इंटीजर होगा। तो सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिथम क्या थी वो देखते हैं। A=B³ + R था और R कहाँ से 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और B से छोटा, यही होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है 3m + 1 की फॉर्म में दिखाना है। तो 3m यानी कि जो हमारा a होगा वो तो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि a इज़ द एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब जो b होगा वो 3 लेंगे हम, b 3 आ गया। अब जो r की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। b से छोटी ना तो 3 से छोटी 2 तक आएंगी, यानी 3 वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो फर्स्ट होगा वो होगा 3m, रिमाइंडर तो 0 है तो यहाँ पर 1 आ गया 0। अब यहाँ पर जो दूसरी आएगी वैल्यू वो आएगी 3m + 1, 3m + 1 आएगी, यहाँ देखो 1 है। फिर जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी 3m + 2। ठीक है। अब कहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अब इनका स्क्वायर करना है हमें।
यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा वो इस फॉर्म में होगा 3m+3m+1 में, क्योंकि यहाँ 3m और 3m+1 तो आ ही रहा है, लेकिन हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर कर देते हैं, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9m² आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3m²। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि 3 आ गया, मल्टीप्लाई में ये टर्म है, तो अब मैं इस टर्म को m नहीं, यहाँ पर क्याऊ था, देखो यहाँ क्याऊ, तो यहाँ क्याऊ लिख देती हूँ मैं, फिर इसको m बनाएंगे, क्याऊ क्याऊ और यहाँ भी क्याऊ। ठीक है, 3 क्याऊ का स्क्वायर किया तो यहाँ आ गया 9 क्याऊ²। तो 9 क्याऊ² को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3 क्याऊ²। अब मैं यहाँ जो है 3 क्याऊ² को m लिख रही हूँ, 3 क्याऊ² जो है वो m के इक्वल है, तो यहाँ 3 क्याऊ² m हो गया, तो ये पूरा नंबर जो a होगा वो इक्वल आ जाएगा 3m के। ठीक है, यहाँ सबसे पहले a की वैल्यू जो थी यहाँ से b की वैल्यू 3 पुट की, क्याऊ की 1, क्याऊ की क्याऊ हुई है, देखो क्याऊ, और r की 0 पुट कर दी, 0 1 और 2 ऐसे पुट करनी है, तो r की 1 2 और यहाँ 3 क्याऊ है। डन। अब यहाँ 3 क्याऊ का स्क्वायर बताना था, तो स्क्वायर कर दिया मैंने, 3 को अलग लिखा, 3 क्याऊ², 3 क्याऊ² को मैंने m के इक्वल लिख दिया, ये हमने मान लिया, और फिर a की जो आ गई वो 3m आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ करना है, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है ना, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a का स्क्वायर आएगा 9 क्याऊ² + 1 + b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब 2ab यानी कि 6 क्याऊ, यही आएगा यहाँ से। अब यहाँ से मैं इन दोनों टर्म में से मैं 3 कॉमन निकाल रही हूँ, फर्स्ट और लास्ट से 1 एज इट इज़ रहेगा, 3 कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ पर बचेगा 3 क्याऊ² + 2 क्याऊ, यही बचेगा, और फिर प्लस में 1 है। डन। यहाँ मैं इसको m1 लिख देती हूँ, और यहाँ पर जो ये टर्म आई है 3 क्याऊ² + 2 क्याऊ, 3 क्याऊ² + 2 क्याऊ को मैं लिख देती हूँ m2। तो यहाँ ये टर्म अगर m2 हो गई तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3m2 + 1। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर ही कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने इसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था, जहाँ पर 6 क्याऊ था, 6 क्याऊ + 1 था, उसे ऑड इंटीजर प्रूफ करना था। अब यहाँ पर बोला गया स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये नंबर था 6 क्याऊ का स्क्वायर किया, 6 क्याऊ² 9 क्याऊ² आ गया। अब यहाँ 3 क्याऊ² को मैंने m1 लिख दिया, अगर यहाँ m लिख दिया तो a किसके इक्वल आ गया, 3m के इक्वल आ गया, m1 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन किया है, स्क्वायर a² b² + 2ab, तो a का स्क्वायर यानी 9 क्याऊ² + 1 + 6 क्याऊ। अब मैंने 1 को एज इट इज़ रखा, इन दोनों टर्म में से 3 को कॉमन निकाल लिया, 3 क्याऊ² + 2 क्याऊ आ गया, क्योंकि 3 बाहर था, प्लस 1 है। अब जो ये टर्म आई है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको मैंने m2 लिख दिया, तो यहाँ से 3m2 + 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं, इसका स्क्वायर करना है हमें, तो इसका स्क्वायर भी ऐसे ही ओपन होगा, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर 9 क्याऊ² + 4 + 6 × 12 क्याऊ, यही आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो तीनों में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 + 1 लिख सकती हूँ ना 4 को, क्योंकि हमें 3 कॉमन निकालना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है 3m वाली फॉर्म में।
तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकाल देती हूँ, किस किस टर्म से, यहाँ से 3 कॉमन निकालने से पहले इसको लिखती हूँ 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12 क्यू। ठीक है, अब यहाँ से जो 1 है 3 है, यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर था, 3 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 यहाँ से गया तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से अगर 3 जाएगा तो 4 क्यू, और यहाँ पर एक 1 भी था जो ब्रैकेट से बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यू, इसको मैं M3 मान रही हूँ, M3। ठीक है, यहाँ पर अगर ये M3 हो गया तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3M3 प्लस 1 यही आएगी ना। यानी कि हम स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 3m प्लस 1 3m प्लस 1 इसी फॉर्म में लिखना था हमें, ये लिख दिया हमने, सिर्फ स्क्वायर किया है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने b को 6 लिया था और फिर r को 1 2 3 यानी कि इस फॉर्म में, यानी b से छोटा लेके चले थे। ठीक है, वही किया था हमने सेम, बस यहाँ पर स्क्वायर करके 3 कॉमन निकाल लिया, बाकी टर्म को m1 m2 और m3 मान लिया। डन। अब करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये प्रूफ करना है कि ये जो है क्यूब है एनी पॉजिटिव, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो सबसे पहले वही यूक्लिड लेमा क्या था हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर, और r कहाँ से कहाँ तक, 0 उसके इक्वल, 0 से बड़ा और b से छोटा। तो यहाँ पर 3m, यहाँ देखो 9m बोल रखा है, तो 9m यानी क्यूब प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर 3 ले सकते हैं b को, b हो जाएगा हमारा 3 और r क्या होगा फिर 0 1 और 2 होगा। यही 3 नंबर्स होंगे। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था वैसे ही यहाँ पर क्यूब करना है। तो देखते हैं फर्स्ट जो आएगा 3 क्यू आएगा, 3 क्यू और r तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर नहीं क्यूब करना है हमें, तो क्यूब करते हैं। तो 3 का क्यूब 27 क्यू क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से 9 बाहर लिख दूँ और 3 क्यू क्यूब अलग अंदर से, तो यहाँ पर 9m1 लिख दूँ इसे, 3 क्यू को, 3 क्यू की पावर 3 9m1, तो ये आ गया 9m की फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब, यही करना है ना जो फॉर्म आ रही है। देखो r की वैल्यू 1 है तो यहाँ r की वैल्यू 1, तो इसका क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो a की क्यूब यानी कि 27 क्यू स्क्वायर प्लस b की क्यूब यानी 1 और आगे 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर क्या होगा 9 क्यू स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई 3 से यानी 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब 3a क्या होगा 9 क्यू और 1 b का स्क्वायर 1 है, b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ से ये टर्म आ गई। अब यहाँ से 1 को अलग रखती हूँ और इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल लेती हूँ, सिर्फ 9 कॉमन निकाला है, तो यहाँ से 9 कॉमन निकालूंगी तो यहाँ 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ से 3 क्यू
स्क्वायर और यहाँ से क्यू, यही बचेगा और प्लस में 1। तो मैं इस पूरी टर्म को 9m2 + 1 यानी कि 3m + 1 की फॉर्म में आ गई ये टर्म भी। यहाँ पर लिख लीजिए m1 जो होगा हमारा वो होगा 3q³ और यहाँ पर m2 जो होगा वो होगा 3q³ + 3q² + q। यही है, देखो ये रहा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, a की वैल्यू 2 पुट करनी है हमें। देखो यहाँ 2, तो यहाँ पर 3q + 2 का क्यूब, तो यहाँ से क्यूब वही फार्मूला लगेगा, a की क्यूब यानी 27q³ प्लस यहाँ पर 2 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होती है। अब यहाँ पर 3a² 3a² 3 है। अब a का स्क्वायर क्या होगा 9q², 9q की मल्टीप्लाई 9q² की मल्टीप्लाई लिख ही देते हैं अलग से, फिर सोल्व करें। 3 9q² + 2 × 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 × a एज इट इज़ और b का स्क्वायर यानी 4 का 2 का स्क्वायर 4। डन। अब आगे देखते हैं, यहाँ तो इसको सोल्व करना है, यहाँ तो 8 है, यहाँ पर 27q³ है, इसको सोल्व करते हैं। 6 9 6 54q² प्लस यहाँ पर 9 9 4 36q। डन। अब यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेती हूँ, 8 अलग ही रहेगा। 9 कॉमन निकाला, यहाँ से बचेगा 3q³ प्लस यहाँ से 6q² और यहाँ से 4q, यही बचेगा और यहाँ पर प्लस में 8। तो मैं इस पूरी टर्म को लिख दूँ 9m3 + 8। तो यहाँ इसे भी तो इस फॉर्म में देखो 3m + 8, तो यहाँ 3m + 8 आ गया हमारा। तो यहाँ से मैंने m3 को क्या लिखा है 3q³ + 6q² + 4q। डन। सेम वैसे ही करना है जैसे पहले वाला किया था, यानी कि b को हमने ले लिया 3, r को अगर b 3 है तो यहाँ पर कंडीशन है ना रिमाइंडर की कि 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा और b से छोटा, तो b से छोटा 2 तक ही आएगा और 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 2 3, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो 3q³ यानी कि 27q³। अब यहाँ से कॉमन निकाल लिया 9 और फिर इसको m1 लिख दिया। ऐसे ही सेम दोनों में किया है। डन। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। आपकी इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।